जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। भक्त वत्सल भोले बाबा स्वरूप गुरुपा, मेरे परम पिता परमात्मा स्वरूप गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी नादान बच्ची हूँ, गलतियाँ करती रहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुनाह बख्शने का शुक्राना, आगे के लिए सोची बख्शने का शुक्राना, मेरे अपने पाप कर्मों के फलों से मेरी रक्षा करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपने ही विकारों से बचाने के लिए शुक्राना, हर उस गुनाह के लिए माफ़ करना जिनके कारण मुझ पर कष्ट आते हैं और आपको अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। मुझे सुधारने के लिए शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने के काबिल बनाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। शुक्राना सिखाने का शुक्राना, नीवा होकर रहना सिखाने का शुक्राना, कर्मों के दलदल से निकलने का शुक्राना, सारी सृष्टि का उद्धार करने का शुक्राना प्रभु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं, एक एक करके हमारी कमियां जो हैं वो दूर करते हैं, हमें अपने चरणों में खूब ऐश करवाते हैं। हम कुछ भी करें हमारी भावना सच्ची और अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए हमारी भावना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ टाइम से गुरुजी दरबार सेवा बख्श रहे थे। सेवा भी वो खुद ही हाथ पकड़कर करवाते हैं। रंगोली बनाने के बाद लगता ही नहीं था कि मैंने बनाई है। साथ ही गुरुजी के होने के साइंस भी मिलते थे संगत जी, जैसे ओम के दर्शन होना और फेस दर्शन ऑन चोला एक्सेट्रा। एक बार तो ऐसा हुआ, एक दरबार लगने के बाद दूसरी जगह भिजवाया जो कि सेवा थी, वो संगत जी पहुँची नहीं। मुझे गुरुजी ने वहाँ बुलाया। जैसे गुरुजी ने चोला पहनने के लिए मेरी ही वेट कर रहे थे, चोला लगाते ही वो आंटी आ गए। इतनी तारीफ़ मिल रही थी ना संगत जी हर तरफ से, शायद मुझे थोड़ा घमंड भी हो गया। गुरुजी ने लीला रची और सब बदल गया। ऐसा हो गया कि मैं घर से मुश्किल से टाइम निकाल के जाती थी और मुझे सेवा नहीं मिल पा रही थी। जिसके जैसे कुम्हार मटके को ठोकता है पर अंदर से हाथ देकर टूटने भी नहीं देता है, वैसे ही गुरुजी हमें सुधारते हैं पर हमें टूटने नहीं देते हैं। प्यार पूरा करते हैं। सिचुएशन ऐसी थी संगत जी कि मुझे सेवा नहीं दे रहे थे। एज ए ह्यूमन बीइंग उनके मन में खटास आ रही थी, बट गुरुजी ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि सत्संग में सब कुछ उनके हिसाब से होता है। प्लेलिस्ट कौन सी बजेगी, कौन सी सेवा कौन करेगा, चोला कौन सा होगा, कौन सी संगत कब कहाँ अटेंड करेगी, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। इसीलिए कोई शिकायत तो गुरुजी के आगे ही नहीं निकलती है। और गुरुजी ये भी सिखा चुके हैं कि तूने तो दुश्मन को भी ब्लेस करना है, तो हमेशा हम सबको अच्छी वाइब्रेशंस देनी है। इस तरह गुरुजी ने गलत थॉट्स किसी के लिए भी मन में आने से बचाया है। और ये भी पता है कि कुछ नहीं मिल रहा तो कोई गलती हुई होगी मुझसे। 4-5 दिन तो बहुत परेशान होती रही, गलती रियलाइज़ हो गई। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि जो परेशानी चल रही है इससे आज बाहर निकाल दूंगा। संडे को एक सेवा आई। पहले तो घर से जाना ही मुश्किल हो गया,
फिर किसी तरह गुरुजी ने बुला ही लिया। इस बीच गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तू सेवादार बन जा। तो उस जोश की उस जोश की सेवा को मना ना करूं। एक सत्संग में गई तो जो थोड़ी बहुत सेवा गुरुजी ने करवाई, बट उसमें गुरुजी ने बहुत आनंद दिया, जेलसी से बाहर निकाल लिया और सबके लिए पॉजिटिव सोच बख्शी गुरुजी ने। एंड वापस आते हुए एक आंटी जी की बेटी के रूप में गुरुजी से ढेर सारा प्यार मिला। उसने मुझे गले लगाया और चिक पर किस भी किया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी मुझ पर बहुत खुश हो गए हैं। वहीं मैं हूँ और अब वो सारी द्वेष की भावना ख़त्म कर दो गुरुजी। और गुरुजी ने अच्छे से ख़त्म कर दिया और समझा दिया है कि सबके अंदर मैं ही हूँ, सब मेरे में है। और सबसे या ज़्यादा करना है, शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे प्रैक्टिकली समझाया है कि पीरियड्स में भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं माता रानी जी की पूजा करती थी तो पीरियड्स में 5 डेज़ पूजा छोड़ देती थी, क्योंकि हमें बचपन से ही बताया गया था कि माता रानी स्ट्रिक्ट हैं। और उनके दुर्गा स्तुति का पाठ में भी लिखा है, अशुद्ध अवस्था में ना पढ़ना, अपने संग अनर्थ ना करो और मत पढ़ो और अनर्थ ना करो। अब 2022 में गुरुजी के साथ कनेक्शन के बाद गुरुजी ने समझा चुके थे कि हर भगवान में गुरुजी ही है। एक बार ससुराल में पूजा थी, पूजा की तैयारी चल रही थी। गुरुजी ने भावना दी कि भगवान घर आ रहे हैं। तब मुझे पीरियड्स आए थे और मैंने हेड बात कर लिया कि पूजा में बैठना है। मैं संगत जी अब दुविधा में थी कि मतलब दुविधा थी कि अगर पंडित जी हवन में सामग्री डालने को कहा तो मैं क्या करूँगी। अब तक गुरुजी समझा चुके थे कि गुरुजी की इच्छा क्या है। संगत जी, सब कुछ गुरुजी की इच्छा से होता है। अगर गुरुजी कुछ करवाना चाहते हैं तो किसी से भी मतलब करवा लेते हैं। जैसे ही हवन शुरू हुआ मुझे फील हुआ कि गुरुजी स्टेयर से ऊपर आ रहे हैं, लाइट ब्लू चोले में और ब्रॉड शोल्डर, मन से निकला दिगंबर। आई फेल्ट एज इफ़ मैंने उठकर उनके चरणों में माथा टेका और संगत जी, मैं खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहती हूँ आप आ गए, मैं यहीं रहती थी, आप भी कहीं, आप कभी मुझे मिलने नहीं आए। और साथ ही अंदर से एहसास हुआ कि वो हमेशा साथ ही थे और हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ निभाया है। ये सब मेरी आत्मा ने फील किया है। वाइल आई वॉज सिटिंग इन पूजा, मुझे गुरुजी की बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस भी आई। पंडित जी ने स्पेशली मेरी तरफ पॉइंट करके सामग्री डालने को कहा। इतना समझ आ रहा था कि गुरुजी प्रेजेंट हैं और सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। मुझे कहा गया, इसीलिए मैं सामग्री हवन में डाली और सब अच्छे से हो गया। इससे समझ आया कि गुरुजी हर हाल में पूजा एक्सेप्ट करते हैं, बट माता रानी की पूजा करने की हिम्मत नहीं हुई पीरियड्स में। फिर एक बार भैया दूज वाले दिन मुझे पीरियड्स आए थे। सबसे पहले मैं घर के मंदिर में पूजा के टाइम भगवान को टीका लगाती थी भैया दूज पर, बट माता रानी से डर कर भगवान जी और गुरुजी के स्वरूप को भी टच नहीं करती थी पीरियड्स में। जैसे माँ फादर के रिस्पेक्ट करना सिखाती है, ऐसा ही कनेक्शन माता रानी के साथ है। बट आज तो भैया दूज था, त्यौहार का दिन था। माइंड में आया कि पीरियड्स में पापा को टीका नहीं लगाते क्या। सोचा तब तो ज़रूर लगाती, उनको मेरे पीरियड से क्या ही फ़र्क पड़ता। टीका लगाना तो एक रिस्पेक्ट एंड लव वाली फीलिंग है। और मैंने माता रानी को मस्का लगाकर परमिशन ली कि आज तो भैया दूज है, आज तो टीका लगाने दो और आज तो आप भी लगवा लो।
तो मैंने माता रानी सहित सब भगवान को और गुरुजी को टीका लगाया। दुविधा दूर कर दी गुरुजी ने। इसका मतलब कि माता रानी ने भी एक्सेप्ट किया। फिर एक बार मंडे को शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाना था, तब पीरियड्स आ गए थे। अब फिर दुविधा, तो शिवलिंग के चरणों में जल चढ़वाया गुरुजी ने, पर माँ के ऊपर डालने के टाइम फिर गुरुजी से पूछा। आई फेल्ट जैसे गुरुजी हाँ कह रहे हो। फिर मैंने गुरुजी से एक तरह से लड़कर कहा कि फिर क्यों लिखवाया आपने, अशुद्ध अवस्था में ना पढ़ियो। गुरुजी ने कहा तेनू कह रहे हैं ना कुछ, और गुरुजी ने डांट के बोला। गुरुजी ने सब दुविधा पूरी तरह से दूर कर दी और पूर्व और माँ के ऊपर भी जल चढ़वाया। तब से मैं पीरियड्स में भी नहा धोकर अपना रूटीन पूजा करती हूँ। ये गुरुजी ने सिखाया है। और संगत जी, ये मुझे गुरुजी ने ही सिखाया है सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। असल में हम प्रभु का नाम जपने से शुद्ध ही होते हैं, अशुद्ध नहीं होते। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग सुनवाकर मेरी बीमारी ठीक की। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी स्कूटी स्किड कर गई थी एंड आई फेल ऑफ माय स्कूटी। ज़्यादा चोट नहीं आई, बट तब से मेरी चेस्ट में ऐसा फील होता था जैसे डीप ब्रेथ करने पर कुछ चुभ रहा हो, जबकि एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल थी। जब गुरुजी से जुड़ी तो एक बार गुरुजी ने दिव्य आबा का एक जैसे टिगर्स पाव वाला सत्संग सुनवाया, जिसमें गुरुजी ने किसी संगत के चेस्ट में जैसे पेन ठीक की थी। आफ्टर हियरिंग द सत्संग आई फेल्ट इमीडिएट रिलीफ इन माय चेस्ट पेन। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा था। दिव्य आबा रीडिंग के नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में एक दूसरी संगत ने होस्ट को बताया कि उनका चेस्ट पेन सत्संग सुनकर ठीक हो गया एंड रिक्वेस्टेड टू रीड द संगत फॉर मी। इसलिए इससे मुझे भी दोबारा सुनने को मौका मिला। मैंने ये भी सुना था कि जब कोई सत्संग बार बार गुरुजी सुनवाते हैं तो इट्स लाइक टेकिंग डोजेस ऑफ मेडिसिन अगेन एंड अगेन। जब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है सत्संग सुनकर, मेरा चेस्ट पेन मैजिकली कम्प्लीटली वेनिश हो गया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अपनी सब संगत का ख्याल करने वाले प्रभु को शत शत नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे निरोगी काया देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। टुडे इज गुरुजी's महासमाधि दिवस and शुक्राना. So I will share my satsang, which is my experience in the beginning days of my connection with Guruji. Sangatji, I was introduced to Guruji Maharaj through my parents. जब भी मायके जाती थी, they used to take me to a बड़े मंदिर, बट पर्सनल लेवल पर मेरा ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ था। शिवजी को शुरू से ही मानती थी। एक बार जब मैं मायके गई हुई थी, व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मेरी नज़र गुरुजी के रॉक स्टार स्वरूप वाले कैलेंडर पर पड़ी एंड आई सो शिवलिंग इन प्लेस ऑफ गुरुजी स्वरूप।
संगत जी, आई वॉज एस्टनिस्ट दोबारा देखने पर गुरुजी का स्वरूप दिखा। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जिनको तू मानती है वो मैं ही हूँ। इन अदर विजिट टू दिल्ली व्हेन माय हस्बैंड केम टू पिक मी, किसी ने उनको पुश करके उनका फ़ोन स्नैच किया। उनको नी पर थोड़ा सा स्क्रैच भी आया। तब मेरे मन से अरदास निकली कि गुरुजी प्लीज़ किसी को भी ऐसे हालत में मत डालना कि उनको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ऐसे अपने कर्म खराब करने पड़े। तब मुझे अचानक से संगत जी, अचानक दिन के टाइम ही नींद आ गई और मैं सो गई। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। ड्रीम में मुझे दिखा कि गुरुजी बैठे हैं और संगत जी, मैं एक लाइन में लगी हुई हूँ और बैरिकेड्स के थ्रू आगे चल रही हूँ। गुरुजी मुझे दूर से दिख रहे हैं। ही इज़ लुकिंग एट मी एंड मेरी नज़र गुरुजी से मिली और मैं चलते चलते उनको कहती हूँ कि गुरुजी, हमारा तो जन्मों का रिश्ता है। तब साथ ही मुझे रियलाइज़ होता है कि जन्म तो हम लेते हैं, वो तो उन चीज़ों से बहुत ऊपर है। देन गुरुजी सेड समथिंग जी, मुझे समझ नहीं आता है बिकॉज स्पीक्स वेरी फास्ट। एंड उसके बाद मुझे दिखा कि मुझे एक सेवा मिली है, कोई प्रसाद की पैकिंग में है। तो प्रसाद की 2 पैकिंग है और संगत जी, संगत ने कहा कि दूसरा प्लास्टिक की पैकिंग है और मैं ही थ्रो किया, मतलब इसे मैं ही थ्रो किया हुआ है। मैं मेरी ड्यूटी है उनको कलेक्ट करना। 100 पैकेट्स में मैं 100 पैकेट्स में से मैंने प्रसाद खा लिया, 1-2 पैकेट्स में से, और ताकि मैं एम्प्टी पैकेट्स को थ्रो कर सकूं। और बाद में दिखा कि ऐसा बहुत सारे पैकेट्स हैं जिसमें एक प्रसाद पड़ा है और सारे मैं नहीं खा पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि ये प्रसाद दोबारा बांटने के लिए काम आ सकता है। इतनी चीज़ों में मैं उलझी हूँ और एक लेडी आती है संगत जी और कहती है कि तुझे गुरुजी ने मेरे पास आने को कहा था। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो फास्ट बोल रहे थे और मैं उन लेडी के साथ चली जाती हूँ। देन मेरा ड्रीम खुल जाता है और वो लेडी माता रानी थी संगत जी। ड्रीम दर्शन के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी तक लेकर जाने के लिए माता रानी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयरिंग में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। जय गुरुजी। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। When I got connected to Guruji in his birth, I felt like everything is going on according to his will. सब इवेंट्स के थ्रू गुरुजी लाइफ लेसन दे रहे हैं। प्रैक्टिकली तो होता था या कोई मिलता था एंड बाद में जो मैसेज आते थे वो कोरिलेटेड होते थे, रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट। मैसेज के थ्रू गुरुजी हर क्वेश्चन का आंसर देते थे। जब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि आप कौन हो, तो मुझे मैसेज और दूसरी संगत के सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया कि मैं एक लाइट हूँ। हर टाइम गुरुजी की याद में रहती थी मैं। एक बार ऐसा हुआ कि माइंड में एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा घूम रहा था, नथिंग्स गोना चेंज माई लव फॉर यू, और यही सॉन्ग गाए जा रही थी। मेरा सत्संग थोड़ा फ़नी है, मुझे लगा गुरुजी को याद कर रही हूँ और लव सॉन्ग माइंड में क्यों आ रहे हैं। तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरा आपसे क्या रिश्ता है, क्योंकि बचपन से ही यही सीखा है कि गॉड इज़ लाइक आवर पेरेंट्स। लव सॉन्ग्स तो सिर्फ हीरो हीरोइन जैसे रिश्ते के लिए ही माने जाते हैं। जब मैंने गुरुजी से पूछा तो मैसेज आया जिसमें पुत्र करके मैसेज एड्रेस किया हुआ था। उसमें पहले तो मैंने कोई ऐसा मैसेज नहीं देखा था।
एकदम से समझ आ गई कि मेरा उनसे रिश्ता पिता और बच्चे का ही था। बड़ी शर्म आई कि मैं कैसी सोच रही थी, और गुरुजी के सामने शर्मिंदगी फ़ील की कि आपको ये समझाना पड़ा मुझे। फिर गुरुजी के साथ कनेक्शन और गहरा होता गया। ऊर्जा ऊर्जा जो समझ आया वो मेरी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, और मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते। मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं। फादर होने की सारी क्वालिटीज़ अच्छे से समझ आ गई गुरुजी के साथ। रिश्ता कैसा है, बट मैं ये सॉन्ग वाला एपिसोड भूल गई थी संगत जी। तब तक गुरुजी का मैसेज आया थ्रू सम अदर संगत जी, जिसमें वही सॉन्ग था, नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, यू गोना नो माई नो हाउ मच आई लव यू। और मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई क्योंकि गुरुजी के मैसेज में हम सॉन्ग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और वो भी वही सॉन्ग जो मेरे मन में गुरुजी को याद करके चलता है था। आई डेफिनेटली न्यू दैट दिस मैसेज इज़ फॉर मी, और कितने रिलेवेंट था। और संगत जी, अब एम्फसिस इस लाइन पर ज़्यादा जा रहा था मेरा, और दैट मतलब यू गोना नो बाय नाउ हाउ मच आई लव यू। मेरा क्वेश्चन पूछने के बाद गुरुजी ने अपने साथ रिश्ता समझाया, और फिर जब मैं अच्छे से जान गई तो फिर से वही सॉन्ग सुनवाया कि कंफर्म किया कि देख, तेरे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहीं दिया है। बट ये भी समझ आ गया कि प्यार सिर्फ हीरोइन वाला नहीं होता है, हीरो हीरोइन वाला नहीं होता है। सबसे सच्चा प्यार तो गुरु और शिष्य का होता है। बाद में ये भी पता चला कि गुरुजी कहते थे कि किसी भी सॉन्ग को गुरुजी को माइंड में रख कर सुनो तो उसका एक अलग ही मीनिंग निकलता है। फिर तो बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने गुरुजी को याद करके सुने और गाए, और अलग सा आनंद मिलने लगा मुझे। और मतलब बहुत ज़्यादा संगत जी, और सॉन्ग्स के थ्रू, जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है। ये कह सकते हैं कि साइन के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, सॉरी, गुरुजी के साथ जो एक कम्युनिकेट करने लग गई थी मैं। तब मैसेज भी वैसे ही आने लग गए थे सॉन्ग्स वाले। सम सॉन्ग्स वर मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफ़र सभी शाम। ऐसा सा तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनने लगा। गुरुजी का मैसेज भी आया था, मैं ही तेरा सच्चा हम सफ़र। हाँ, सच है, जो हमेशा साथ निभाते हैं वही सच्चे हम सफ़र होते हैं संगत जी। और सुबह शाम हम उनको ही याद करते हैं। ये सॉन्ग इस भजन की तरह लगता है, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। अनदर सच सॉन्ग इस पल पल दिल के पास तुम रहते हो। मैं सांस लेती हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। ये भी बहुत रेलेवेंट लगता है। तब तक गुरुजी की खुशबू का एक्सपीरियंस हो गया था, और दूसरी संगत के थ्रू यही सॉन्ग गुरुजी ने सुनवाया, थोड़ा सा चेंज करके। जैसे गुरुजी ऐसे था जैसे गुरुजी कह रहे हो कि पल पल दिल के पास मैं रहता हूँ। एंड चिंता की क्या बात है, जब मैं बैठा हूँ, इतना सुकून मिला संगत जी ये सॉन्ग सुनकर। फिर एक बार माइंड में सॉन्ग घूमने लगा, और मैंने देखा कि ये मतलब देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छोटी के उसके रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, सिर्फ़ एहसास है ये रूह से महसूस करो। हाथ से छूटी उसे रिश्तों का इल्ज़ामत ना दो। ये समझ आया कि गुरुजी के साथ ही सच्चा रिश्ता है, चाहे हम जिस रूप में भी याद कर लें। ज़रूरत है उनको रूह से फ़ील करने की, वो सब रिश्तों से ऊपर हैं। भक्त जिस भी रिश्ते के रूप में उनको याद करे, वो मर्यादा निभाते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। मैं बताना भूल गई बीच में, मुझे ये भी लगता था कि जैसे गुरुजी मुझे पूछ रहे हो कि तू किस रिश्ते में गुरुजी को देखना चाहती है, तो मैंने फ़ील किया कि भगवान गुरुजी को पेरेंट के रूप में मैं मानना चाहती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का रिश्ता ही मुझे भगवान के सबसे क्लोज़ लगता है। जैसे गुरुजी ने मुझे चॉइस दी हो। लव यू गुरुजी, आपके
लाड़ प्यार दुलार के लिए, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, गलतियाँ करती रहती हूँ, माफ़ कर देना। आगे के लिए सोजी बख्शने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमेशा गाइड करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, बस आप गुरुजी पर यकीन रखो और जैसा उन्होंने कहा है वैसा करो। जिस तरीके से वो आपको चलाना चाहते हैं, जो आपको राह दिखा रहे हैं, उस राह पर चलो। संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं जो गुरुजी ने हमें चुना है, अपनी संगत बनाया है। गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है, लेकिन अब हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है। संगत जी, गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना, उसमें सिर्फ हमें श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, गुरुजी पर पूरा अपने आप को सरेंडर कर देना है और गुरुजी से यही बोलना है कि जिस राह पर भी आप चलाना चाहते हैं ना, आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी गुरुपा आप ही को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। आप ही को ही हमें उस राह पर चलने के लिए वो दिमाग देना होगा कि हम उस राह पर चलें। वैसी हमारी सद्बुद्धि करनी होगी आपको। गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना और हमेशा हमें अंग संग रखना अपने, और हमेशा अपने चरण कमलों से हमें लगाए रखना। आपके बिना हमारा कोई नहीं है गुरुपा। आप ही हैं जो हमें संभालेंगे, आप ही हमें दुखों से दूर करेंगे और आप ही हमारे कर्म कटवाएंगे। संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत कर्म कटवाते हैं। वो हमें हमारे जो 100% जो हमारे ऊपर कष्ट आने वाले होते हैं ना, जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमें भुगतने होते हैं, इसमें से संगत जी गुरुपा हमारे 90-95% कर्म काट के हमें देते हैं कि 5% हमें भुगतने पड़ते हैं। उसमें भी संगत जी गुरुपा हमारा पूरा साथ देते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे चले जा रहे हैं, लेकिन जब होता है ना कि अब बस होने वाला है, उस टाइम पे गुरुपा हमेशा हमारे साथ होते हैं। संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता कितने टाइम से है, कब से हमें गुरुजी ने संभाला है, लेकिन हमें लगता है कि ये डेट, ये टाइम, ये साल, इस टाइम से हम गुरुजी को जानते हैं। हम अपने हिसाब से वो जर्नी स्टार्ट करते हैं कि इस टाइम से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। लेकिन संगत जी, हमें वो तब मिले जब हम, ऐसा नहीं है कि जब हम कई बार कहते हैं कि गुरुजी आए हैं तो प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। प्रॉब्लम्स पहले भी आनी थी, लेकिन उस टाइम पे आपको संभालने के लिए आपका कोई चाहिए, आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको ऐसा आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपको संभाल सके। उस टाइम पे गुरुपा हमें मिलते हैं जब उनको पता है कि अब मेरे बच्चों से बर्दाश्त नहीं होगा, अब उनको मेरे साथ की ज़रूरत है। वरना तो संगत जी, पता नहीं गुरुपा ने हमें कब से संभाला है। उनकी रजा के बिना तो हम उनका नाम तक भी नहीं जान सकते। हमें अब पता चला है गुरुजी हैं, गुरुजी का दरबार है, गुरुजी की संगत है, गुरुजी के सत्संग होते हैं, भजन होते हैं। हम अब जान पाए हैं संगत जी, क्योंकि वो भी गुरुजी की ही मर्जी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से
आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी।